कल अस्करी क़यादत ने ब्रीफिंग दी है कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सियासी क़यादत को, और ये कम्युनिकेट किया गया गवर्नमेंट का फैसला कि पाकिस्तान किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। मजीद जो बातें सामने लाई गई वो ये थी कि पाकिस्तान के ऊपर अब बैरूनी ताकतों का दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। एक मिसाल FATF की है, मैं पिछले हफ्ते भी आपको कह चुका हूँ कि श्रीलंका को 40 टास्क दिए, 27 उन्होंने पूरे किए, उनका नाम FATF लिस्ट में से, ग्रे लिस्ट में से निकल गया। पाकिस्तान को 27 टास्क दिए, 26 पूरे किए, लेकिन ग्रे लिस्ट से नाम नहीं निकाला। मजीद 3 टास्क दिए, 2 टास्क मुकम्मल किए, फिर भी नहीं निकाला। अब 6 टास्क उन्होंने और दे दिए। इसके अलावा यह भी बताया गया कि जी दहशतगर्दी का जो एक ईवल है वो दोबारा से एक्टिवेट हो सकता है पाकिस्तान में। अल्लाह ना करे कि हो, लेकिन बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कुछ हुई हैं। लाहौर धमाका भी आपके सामने है। ये भी बताया गया कि आने वाले दिनों में IMF की तरफ से भी प्रेशर बढ़ सकता है, CPEC को भी निशाना बनाया जा सकता है। लिहाजा सियासी क़यादत जो है वो कम अज कम कौमी सलामती के मामलात पर इत्तफाक़ राय से चले, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई डिवीजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी तरफ मैं आपसे अर्ज करूं कि अमेरिका बहादुर पाकिस्तान से नाराज है, खास तौर पे इमरान खान से नाराज है, वजीर आजम पाकिस्तान से, क्योंकि पहले तो उन्होंने जब अड्डे मांगे, इमरान खान का बड़ा क्लियर कट स्टेटमेंट गया कि बिल्कुल नहीं देंगे अड्डे पाकिस्तान में, एब्सोल्युटली नॉट। अब यह भी फैसला है कि जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, वहां पे किसी किस्म की कोई मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं होगी। तीसरा, अमेरिका और चीन के दरमियान जो सर जंग चल रही है उसमें भी इमरान खान साहब चीन की तरफ टिल्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, और अमेरिका को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या कहा चाइनीज जर्नलिस्ट से बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने, सुनिए। Whenever Pakistan was in trouble, China always stood with us. What United States is doing is it's formed this regional alliance called the Quad. It is very unfair for the US or other powers, Western powers, for countries like us to take sides. Why do we have to take sides? We should have good relationship with everyone, and it's not going to happen that if there's pressure put on Pakistan to change its relationship or downgrade its relationship with China. It won't happen because the relationship between Pakistan and China is very deep. The relationship between Pakistan and China is very deep, ये प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं। आगे जी, अमेरिका और चीन के दरमियान जो सर जंग है उसमें जैसा कि आपको पता है कि $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाइना पाकिस्तान में कर रहा है CPEC के जरिए, और मुख्तलिफ दुनिया के खितों में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है चाइना, जिसमें CPEC हमारे साथ वो कर रहा है अफ्रीका में, यूरोपियन कंट्रीज में, फार ईस्ट में, एशिया में चाइना की तरफ से इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब ये सुपर पावर बनने की तरफ एक जर्नी है, या मैं ऑलमोस्ट सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है या बन गया चाइना, इसके ऊपर खैर डिबेट हो सकती है और अपने मेहमानों से पूछूंगा। लेकिन अमेरिका ज्यादा उभर के सामने आना चाह रहा है। सदर बाइडेन ने ऐलान किया जी कि ये चाइनीज इन्वेस्टमेंट तो एक तरफ है, अमेरिका अब $40 ट्रिलियन जो है वो तरक्की पजीर ममालिक के लिए मुख्तस कर रहा है। बाइडेन साहब ने चाइना का जो असर है दुनिया पे उसको कम करने के लिए $40 ट्रिलियन तरक्की पजीर ममालिक के लिए मुख्तस करने का ऐलान किया है इन अल्फाज। तो ये सदर बाइडेन G7 कंट्रीज की तरफ से ऐलान कर रहे थे $40 ट्रिलियन का तरक्की पजीर ममालिक के लिए, और वो कह रहे थे कि ये फ़रोग़ देगा डेमोक्रेसीज़ को तरक्की पजीर ममालिक में, जैसा कि हमारा वेस्टर्न डेमोक्रेसी का बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है इन कंपैरिजन टू दी ऑटोक्रेटिक रजीम्स, यानी कि चाइना की तरफ इशारा था। उन्होंने कहा कि वहाँ पर जमहूरियत नहीं है, हमारे यहाँ जमहूरियत है, और वो बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है, और इन ममालिक में भी उस मॉडल को फॉलो किया जाना चाहिए। अब चीन की तरफ से तो इसका जो जवाब आना था सो आना था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जवाब आया। क्या कह रहे हैं इमरान खान साहब, सुनिए। CPC is a unique model. Until now, we were told that the best way of societies improving themselves is the Western system of democracy, and we were told that that is the best way of progress of a society. But what the CPC has done is that it has brought this alternate model, and they have actually beaten all Western democracies in the way they have brought up merit in the society. तो आप सुन रहे थे, इमरान खान कह रहे थे कि जिस तरह से चाइना इकोनॉमिकली आगे बढ़ रहा है, और CPEC की एक मिसाल दे रहे थे, वो कह रहे थे कि तमाम वेस्टर्न डेमोक्रेसीज को मात दे दी है, शिकस्त दे दी है चाइनीज मॉडल ने। अब यकीनी तौर पे अमेरिका को इस बात की भी बहुत तकलीफ होगी। ओवरऑल क्या सिचुएशन होने जा रही है रीजन में? अफगानिस्तान से मुकम्मल इनखला का फैसला हो चुका, बगराम एयरपोर्ट खाली हो गया, अमरीकी फौजी वहां से चले गए। पाकिस्तान में क्या नताइज सामने आ सकते हैं इन फैसलों की रोशनी में भी